कि वर्तमान में एक बड़ा राजस्थान के ऊपर बहुत बड़ा संकट चल रहा है। गौ माता का संकट चल रहा है। चंपी जो रोग गौ माता में व्याप्त है, चारों अन्य प्रांतों में भी अब वो फैलने लगा, जिसमें राजस्थान प्रमुख है महाराज जी। 2-3-4 बाड़मेर आदि जिला में ये बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव है। तो आज प्रातः काल ही हम विलंब इसलिए आए तो बहुत पहले गए थे आपके, तो प्रातः काल ही हनुमान जी के चरणों में जो भी चूरन चटनी है, हम तो कुछ जानते नहीं, नालायक हैं, धूर्त हैं, गांव के देहाती हैं, अनपढ़ हैं, गवार हैं, लेकिन जो भी है गुरु कृपा से तो अर्जी लगाई। तो उसमें ऐसी अंतर मन में प्रेरणा लगी कि अर्जुन जी महाराज के 12 नामों का यज्ञ करवाकर अगर हवन करवाया जाए तो 3 माह के अंतर्गत इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। अर्जुन जी के जो 12 नाम हैं, उन नामों के द्वारा, वो 12 नाम हैं, वो लिखित आए हैं। चूंकि दास वो पर्चा जो है अर्जी का पर्चा वो वहां दास ने छोड़ दिया, तो उस पर्चे में 12 नाम उल्लेखित हैं। और वैसे भी वो नेट पर अन्य अन्य जगहों पर 12 नाम, अगर उनके 12 नामों को दृढ़ संकल्पित होकर अनुष्ठानात्मक रूप से जो क्षेत्र है जहाँ गौ माता है, गौशाला है, एक तो वहाँ लिख करके भोजपत्र में मुख्य द्वार पर गड़वा दिया जाए, चिपकवा दिया जाए, और उसी नामों से अगर हवन आहुति करवाई जाए तो निश्चित रूप से जो हनुमान जी की सदप्रेरणा लगी, सन्यासी बाबा की प्रेरणा लगी, इस रोग पर काबू पाया जा सकता। और सब प्रार्थना करो कि गौ माता के ऊपर विपत्ति है। विषय यह है कि सरकार अनेक आयोजनों के लिए, कोई विदेश का कोई पीएम आना हो, उनके लिए अनेक प्रकार के खर्चे करती, लाखों करोड़ों। और आज ये दुर्भाग्य है हमारा और आपका दुर्भाग्य है, हम आप चुप हैं। उसका परिणाम ये है कि कितनी गौ माता कष्ट में है, लेकिन कोई भी सरकार आगे आकर कार्य नहीं कर रही। तो हम आपको ही अब गौ माता के लिए गोपाल बनना पड़ेगा और प्रत्येक भक्त को गौ माता की सेवा करनी चाहिए। इसलिए हमने धाम से, बालाजी ने, सन्यासी बाबा ने नारा दिया है, गौशाला नहीं हो पाए एक हिंदू एक गाय। गौशाला नहीं हो पाए एक हिंदू एक गाय। और हम निवेदन करेंगे, यहाँ जितने भी राजस्थान के बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं, धनाढ्य व्यक्ति भी विराजमान है, जिन पर लक्ष्मी माँ, कुबेर भगवान की बड़ी कृपा है, हम यही कहेंगे, जिस प्रकार अपने घर में कोई बीमार हो जाता तो आप अपनी संपत्ति दांव पर लगा देते, आपको संपत्ति दांव पर नहीं लगानी, कुछ अंश लेकर उन गौ माता की रख रखाव की व्यवस्था जरूर करो। और सब प्रार्थना करो कि गौ माता के ऊपर जो संकट है ये दूर हो। शायद हनुमान जी को इसीलिए यहाँ भेजना था। महाराज जी के हमें दर्शन लिखे थे पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी, जो वर्तमान के अद्भुत रसकाचार महापुरुष हैं, जिनके दर्शन मात्र से ही भक्ति दृढ़ होने लगती है। एक बार की चर्चा हमें याद है, कोई महापुरुष हमें बता रहे थे, महाराज जी अंतर्भाव से इतने भगवान के प्रिया प्रीतम जी के सन्निकट पहुंच जाते हैं कि पूरे एकदम गीले थे। मानसी पूजा करके जब उठे तो एकदम गीले थे। तो किसी ने पूछा कि ये क्या हुआ है महाराज जी, तो किसी ने बताया, आज महाराज जी प्रिया प्रीतम को नौका जल विहार करवा रहे थे। इतनी अद्भुत लीलाएं पूज्य महाराज जी की वर्तमान युग के रसकाचार हैं, जिनके मात्र दर्शन करने से ठाकुर जी की भक्ति दृढ़ होती है। ऐसी विभूतियां विराजमान। राजस्थान का ये सौभाग्य है, सीकर जिले का परम सौभाग्य है, और यहाँ जो उपस्थित हैं उनका तो अति सौभाग्य है। तो आओ सब बैठकर गौ माता के लिए हनुमान जी का एक कीर्तन गाकर प्रार्थना करें, फिर हम वाणी को विराम करके चरणों में भगवान के जाएंगे।